देश में उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली एनसीआर में छाया रहा कोहरा। कई शहरों में कम हुई विजिबिलिटी। यूपी में अगले 2 दिन कोल्ड डे अलर्ट। लखनऊ कानपुर समेत 28 जिलों में के लिए चेतावनी जारी की गई है। घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा, हो सकती है बूंदाबांदी। देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी। अगले 2 दिन और हो सकती है भारी ठंड। कुछ जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुनील कस्बा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। सुनील मालवी संवाददाता भोपाल से। जयवीर मावी गाजियाबाद से। राजू शर्मा मेरठ से। शुरुआत करूंगी मैं प्रवीण आपसे। दिल्ली की अगर बात करें तो और ठंड यहां पर हो सकती है, जो जानकारी मिल पा रही है। क्या कुछ अपडेट है? आज कैसा मौसम है दिल्ली का? बता दूं आपको, आज का जो दिल्ली का मौसम है, तापमान 2 डिग्री से भी नीचे, जैसे कि सुबह मैंने बताया था, जब 9 बजे का समय था तो उस टाइम पे जो तापमान था वो 1.4 के आसपास का था, और उससे पहले सुबह 6 बजे का जो तापमान था वो 1 डिग्री का था। लेकिन अब भी जब 11 बजे का टाइम है और अभी भी दिल्ली के अंदर पूरा कोहरा छाया हुआ है। गाड़ियों को चलाने में बड़ी असुविधा महसूस हो रही है। लोगों ने गाड़ियां चलाने के साथ साथ अपनी जो पार्किंग लाइट है वो उसको ऑन करके चलाना पड़ रहा है। और मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि अभी यहाँ पर भी लोग आग जला के बैठे हुए हैं। 11:15 बजे का जो टाइम है, 11 बजे का, उस टाइम पे भी ये लोग आग जला के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बात करना चाहूंगा यहीं पे खड़े हुए व्यक्ति से। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आज कैसा मौसम है? ठंड का क्या आलम है आज का? आज से बहुत बुरा हाल है ठंड का जी। बहुत सर्दी लग रही है। रास्ताओं में तो लगते हैं हाथ है ही नहीं, जूतों में लगते पैर है ही नहीं, इतनी सर्दी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर्दी में ये जो आग जला के बैठे हैं, ये किसकी व्यवस्था, जो आग की जो व्यवस्था है वो जहां आप काम करते हैं उन्होंने करवा रखी है, या फिर अपने आप से कहीं से जुगाड़ करके ये लगाया हुआ है? आपसे जुगाड़ करके सर। अपने आप से जुगाड़ करके लगाया हुआ है आपने ये? जी। तो देखा आपने किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो आग लगा के 11:15 बजे भी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा ठंडी शीतलहर दिल्ली के अंदर जो चल रही है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या करते हो तुम यहाँ पे? ये मेरी दुकान है। चाय की दुकान चाय पे की बैठते हो? दुकान पे बैठते हैं। सुबह कितने बजे खोलते हो दुकान आप? सुबह 5 बजे खोल देते हैं। कैसा मौसम था सुबह 5 आज बजे? हम आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, सर्दी ज्यादा थी इस वजह से। आज हम 8 बजे आए हैं दुकान पे। 8 बजे? तो 8 कैसा बजे। मौसम था सुबह का, और अब का अब मौसम- क्या हाल है सर्दी का? अब तो पहले से थोड़ा ठीक हो गया। सुबह तो बिल्कुल कोहरा था, पूरी रोड पे गाड़ियां नहीं दिख रही थी। अभी भी देखा जाए तो अभी भी गाड़ियां हाँ, थोड़ी अभी सी भी कम दिख बहुत रही कम हैं। कम कम दिख रही है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है, पर दिख रही है दूर दूर तक। जी। इतनी ज्यादा नहीं देख पा रहे। तो देखा, ये बताया, दीपक ने भी बताया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोशीर खान है। मौसी जी, सर्दी का क्या आलम है दिल्ली के अंदर? सर्दी तो सर घाट तो नहीं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में है। जी। और मेरे ख्याल से जब हम ड्यूटी कितने बजे की ड्यूटी है आपकी? हमारी ड्यूटी 8 से 8 है, रात बजे तक है। तो सुबह जब 8 बजे आप ड्यूटी पे आए थे तो कैसा कैसा मौसम कैसा था उस टाइम पे? कोहरा तो लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ेगा करीब 25-30 साल का। अभी 11 बज चुके हैं और अभी भी कोहरा देखने जी को मिल जी रहा है। सर, कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही जब हम ड्यूटी आए तो, क्योंकि हमको ऑटो से आना पड़ता है। जी। एक भी ऑटो नहीं मिल पा रही थी। जी। बहुत कष्ट से आए यहाँ ड्यूटी जी। पे। तो देखा आपने, एक सज्जन और भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो आग तेप रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय है। विजय जी, इस आग के पास आप बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है आग के पास बैठ के? बस तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मौसम कैसा है? मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं आप यहाँ बैठ के? मौसम तो वैसे बहुत खराब था। सुबह मैं निकला था 5 बजे तक से, जी। तो गाड़ी जब चला रहा था कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा। और मैं 10 जगह गाड़ी रोक के हाथ तापा हूँ। आग कहीं ना कहीं जल रही थी, कहीं कूड़ा जला के लोग जला रहे थे। जिसपे जैसी सुविधा हो ऐसे लोग करके चल रहे थे। तो कहीं प्रशासन ने आपको, कहीं रोड पे ऐसा लगा हो, किसी निगम पार्षद ने, किसी एमएलए ने या किसी प्रशासन के अधिकारी ने कहीं पे कोई व्यवस्था करवा रखी हो लकड़ियों वगैरह की?
पूरे रोड पे तो मुझे एक प्रशासन नहीं दिखी, जी कोई पुलिस वाला नहीं, कोई मतलब कि कोई दिल्ली पुलिस का कोई कुछ भी नहीं था, खाली बैरियर लगे हुए थे, पूरे ठंड में एक बैरियर दिख रहा था जी और कुछ भी नहीं था। जी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ सभी लोग बता रहे हैं कि ठंड का जो आलम है दिल्ली में, अभी भी पारा इतना नीचे गिरा हुआ है कि ठंड से लोग घर से निकलने के लिए निकलना चाहते ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कमाने के लिए उन्हें निकलना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग बेचारे सुबह जिस टाइम कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, उसको काम को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है प्रवीण, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ सुनील कस्बा जी जयपुर में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जयपुर का क्या हाल है? जयपुर से कुछ सामने जी बिल्कुल यसी, मैं पूरी राजस्थान की बात करूं तो पूरी राजस्थान में कड़ाके की है वो सर्दी पड़ रही है। झुंझुनू की पिलानी के अंदर जो पारा है वो माइनस में जा चुका है। सीकर के फतेहपुर की अगर बात करें तो वहां पे भी काफी दिनों से पारा है वो माइनस में है। माउंट आबू है, वहां पे भी पारा माइनस में जा चुका है। राजधानी जयपुर की अपन बात करें तो यहाँ पे भी है कड़ाके की सर्दी पड़ती है। सुबह 7-8 बजे तक धुंध रहती है, हाथ भी नहीं दिखता। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है। और हमारे साथ जयपुर राइट्स भी है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर शर्मा है। और जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि सर्दी तो आज मेरी जैकेट को देख के आपको समझ में आ रही होगी। और सुबह ऑफिस आने में दिक्कत आने लग गई है आजकल, और दिन में तो फिर भी थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन अभी इस टाइम पे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे बहुत बड़ी बैंडबाजी हो रही है। सरकार से है आपके कि प्रशासन से क्या आप मांग करना चाहेंगे कि जो लोग सर्दी में उनको दिक्कत आती है, रात को फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन कुछ करे? कुछ सा कुछ करना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी। आपने इसे देखा कि इन्होंने बताया कि ऑफिस वगैरह जाने में भी दिक्कत आती है, और प्रशासन से भी इन्होंने मांग की है कि प्रशासन जैसे लोगों को सर्दी की दिक्कत आती है उनके लिए जो भी साधन है मुहैया करा सके वो करवाएं। जी बिल्कुल, वापस आते हैं सुनील मालवीय जी आपके पास। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुनील मालवीय जी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? एमपी में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये ठंड का सितम जनवरी का महीना जारी है और ठंड से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ये आलम है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर का। भोपाल शहर की बात की जाए या मध्य प्रदेश के नौगांव जो एक तहसील है वहां की बात किया तो वहां पर जो रात का पारा सैटरडे और संडे का जो रात का पारा हो और -1 डिग्री से नीचे चला गया था। लेकिन बात की जाए पचमढ़ी की तो वहां भी ठंड का यही आलम है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है और ठंड लगातार जारी है। ठंड के बचाव के लिए लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से अलाव के लिए लकड़ी दी जा रही है। चौक चौराहे पर लकड़ियों का इंतजाम कर दिया गया है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सके। और ठंड कोहरा जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे पचमढ़ी, अगर मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल माना जाता है, वहां अगर बात की जाए तो पचमढ़ी क्षेत्र में अभी भी कोहरा छाया हुआ है। गाड़ियों को जाने में दिक्कत, पब्लिक को आने में दिक्कत हो रही। तो कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्व अनुमान है कि यहाँ ठंड 10 से 15 जनवरी तक और रहेगी और ये मध्य प्रदेश में 21 साल बाद इस प्रकार की ठंड देखने को मिली है। जी स्वाति। यसी जी, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का मौसम का मिजाज है वो देखने को मिल रहा है? लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जयवीर, देखिए जैसे आपको बता दें कि गाजियाबाद के हालात बद से बदतर हो रहे हैं सर्दी के मौसम में। अब जो दोपहर का समय हो चुका है, अभी तक यहाँ पर सूर्य के दर्शन नहीं है, लेकिन जो दुकानदार हैं यहाँ पर बाजार काफी देरी से खुल रहे हैं। और जो दुकानदार है सर्दी से बचने के लिए मैं आपसे दिखाना चाहूंगा कि जो दुकानदार है यहाँ पर आग सिलगाकर जो सर्दी है उससे बचाव कर रहे हैं। देख पाएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर ठंड से बचने का प्रयास लगातार जो दुकानदार है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? किस चीज की दुकान है आपकी? ये फूल की दुकान है। यहाँ पर फूल की दुकान है। जो सर्दी है उससे बताओ क्या करें? आज सर्दी बहुत है तो आज हमने ना आज कोयला लाए हैं और आग जलाई है और दुकानदारी दुकान में सर्दी का बहुत दिक्कत है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। ग्राहक भी नहीं है, दुकानदार भी यहाँ पर है, छात्र भी यहाँ पर। क्या नाम है रहने वाले? तो अभी आप यहाँ आग से क्या कहोगे? तो ये चीज आप देखिए जो दुकानदार है उन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ पर दुकान पर ही आग छिड़काई हुई जिससे वो अपने जो सर्दी है उसका बचाव कर रहे हैं। और जो अन्य लोग जो राहगीर है
वो भी इस सर्दी से बचाव के लिए इस अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अलाव की जो बात करें, छोटा अलाव है और जो दुकानदार हैं अपने अपने बचाव के लिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो येलो अलर्ट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। वहीं अगर बात करें जिस तरह जो सर्दी का जो मौसम है, जो बाजारों की बात करें तो बाजार काफी देरी से खुल रहे हैं, और बाजारों में बात करें तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं भी खाली है, दुकानों पर भीड़ रही है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो ग्राहक है जिन्हें आवश्यकता की वस्तुएं खरीदनी है, जो सामान खरीदारी के लिए दुकान ग्राहकों को बाजार पहुंचना था, वो ग्राहक भी बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि दुकानदारों की मजबूरी है कि उन्हें अपनी दुकानें समय से खोलनी है, जिससे कि जो ग्राहक आए उन्हें सामान देता है। लेकिन इस सर्दी के सितम के कारण कहीं ना कहीं दुकानदारों को, आम नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की बात करें तो अलाव जिस तरह अभी जलाए जाते हैं, उनका एक समय निश्चित यहाँ पर किया गया है। रात के समय 8 बजे जलाए जाते हैं और सुबह तक वो जलते हैं। उसके बाद सड़कों पर अलाव के दिन में या गाजियाबाद में कोई व्यवस्था नहीं है। बात करें तो जो अलाव रात को जलाए जाते हैं, उसके बाद एक बार लकड़ी उस पर रखी जाती है। वो लकड़ी चाहे 4 घंटे चले या 6 घंटे चले, उसके बाद जब वो लकड़ी की जो आग है वो बुझ जाती है, उसके बाद यहाँ पर उस जगह पर लकड़ी नहीं रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो प्रशासन की बात करें, सर्दी से बचाने के लिए जो दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं दिन के समय में जैसा आज सर्दी का मौसम है और कोल्ड डे यहाँ पर लागू किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने भी समस्याएं हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि आपके ग्राहक की सर्दी से बचाव हो सकता है। लेकिन जिस तरह दिन में हालात है, अभी के मौसम की हम बात करें, जिस तरह की अब सर्दी है, तो यहाँ ऐसी सर्दी में जो राहगीर है, जिन्हें नौकरी पर जाना है, काम धंधे पर जाना है, बस या ऑटो का इंतजार जिन लोगों को करना है, उन लोगों के सामने काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बचाव के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो सर्दी का सिस्टम चल रहा है और ऑरेंज रेड जोन यहाँ पर घोषित किया गया है, जो जिसके चलते काफी समस्याएं हैं। आपको बता दें कि जनपद गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अभी जो मौसम विभाग की जो अलर्ट है उसके अनुसार आने वाले दिनों में और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है, धूल रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन को भी इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो अभी कुछ दिनों और सर्दी के आने वाले हैं, इनमें कोई विशेष व्यवस्थाएं की जा सके, जिससे कि जो आम लोग हैं वो भी ठंड से बच सके। जो दुकानदार है, बात करें तो ठेली पटरी तमाम तरह के दुकानदार बाजारों में होते हैं और सभी के सामने कहीं ना कहीं इस भयानक सर्दी की भी बड़ी समस्या नजर आ रही है, जो जिसके चलते लोगों को चाहे दुकान की बात हो, ठेली की बात हो या फिर ग्राहकों की बात हो, तो कहीं ना कहीं सभी को समस्या है। मैं आपको दिखाऊं, अगर सड़कों की बात करें, सड़क पर काफी भीड़ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो तमाम लोग हैं अपने रोजगार के लिए, अपने काम धंधे के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अलाव की व्यवस्थाओं की बात करें, जो अलाव की जो व्यवस्था थी वो केवल रात के समय पे यहाँ अलाव की व्यवस्था, दिन के समय अलाव की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक भयानक समस्या, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है, क्या नाम है सर, क्या कहोगे, सर्दी जो पड़ रही है, जो ठंड है, उसको लेकर क्या कहें, क्या कहें? बहुत ठंड हो रही है यहाँ, हाथ पैर जाम हो रहे हैं और आप देख सकते हो प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो कुछ है व्यवस्था बस वही है, देख रहे हो आप, आपके साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं, जो लोग सड़कों से निकल रहे हैं, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक जो दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अभी दिन के समय भी अलाव की कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, जिससे कि जो सड़कों के किनारे अगर अलाव लगे तो जो लोग आने जाने वाले जो राहगीर है वो भयानक सर्दी से बचाव। ठीक है, वापस आते हैं जयवीर आपके पास। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, मेरठ का क्या हाल है? मेरठ में मौसम का मिजाज किस तरीके का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है, उसके साथ ही मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी लगातार ठंड का जो कहर है वो बढ़ रहा है। लोगों को जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो समस्या उत्पन्न हो रही है उन लोगों को हो रही है जो मजदूर तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मलिन बस्तियों में रहते हो और सुबह ही अपने जो रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त जो मेरठ का सिटी स्टेशन है वहां पर मौजूद है और जो यहाँ पर कुछ लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर ठंड से बच रहे हैं, ठंड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए अलाव ये जला रखा है और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठकर अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका?
सोनू भाई, किस तरह की समस्या हो रही है? ठंड जिस तरह से बढ़ रही है मेरठ में। ठंड तो ठंड है, बहुत ज्यादा। हाँ काम मिलते नहीं है इंसानों के पास, जब ठंड है हाँ काम मिलने नहीं रहे, हाँ क्या करे इंसान, किसी का सहारा लेगा बात का। हाँ और क्या हाँ। इससे ज्यादा क्या। नगर निगम ने क्या अलाव की व्यवस्था करी है? लकड़ी पुचवाई है कुछ जलाने के लिए? हाँ, सब कूड़े उठा के लगा रहे हैं अपने पास। अच्छा, कूड़े ठाठा के लगा रहे हो। नगर निगम ने कोई लकड़ी नहीं पुचवाई? अच्छा, अभी नहीं पुचवाई। अच्छा, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, काम पर भी फर्क पड़ रहा है उसका? हाँ नहीं रहा काम पे, खाली पड़ा है। हाँ। और अन्य लोग भी ऐसे हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। अच्छा बाबा, कितनी ठंड पड़ रही है, क्या समस्या हो रही है? बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत दिक्कत है। हाँ काम कोई लगने दिया। हाँ। इतनी ठंड है, आपके सारे बैठे हैं। आपके सारे बैठे हो। नगर निगम दावे कर रहा है कि हम जो लकड़ी है वो उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को चौराहों पर। अच्छा, कोई लकड़ी नहीं दे रहा? अच्छा, कोई लकड़ी नहीं दे रहा यहाँ पे, ना नगर निगम वाले ना विभाग वाले, हाँ, कोई लकड़ी नहीं दे रहा। अच्छा, कोई लकड़ी नहीं दे रहा। सीएम साहब ने दावा करा है कि जो अधिकारी है वो जगह जगह जाए और लोगों को, जरूरतमंदों को कंबल वितरित करे। क्या कंबल बटे हैं यहाँ पर? किसी को कुछ मिला है? अच्छा, किसी को कोई कंबल? अच्छा, और कुछ जो इंतजाम है? जिला अधिकारी जो मेरठ के है वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो लोगों के पास जाए, उनसे समस्या जाने, उन्हें जागरूक करे, रेन बसेरों के बारे में बताएं। गरीब आदमी है सब, हाँ, यहाँ जाए कौन? हाँ, तो आप जैसे जा सकेंगे, हम हमारी मदद कर सकें, हाँ, आदि लोग कर सकें हमारी तो मदद, या तो हमारा अफसर वाला या आप हैं। और अन्य लोग भी ऐसे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, ये मोची है यहाँ पर और जूते गाट कर अपना जो व्यापार है, वो घर है, वो चलाते हैं। किस तरह की समस्या हो रही है ठंड जिस तरह से पड़ रही है? हाँ, और जो नगर निगम है वो यहाँ लकड़ी वकड़ी कुचवा रहा है? कुछ नहीं डाल रहे? कंबल वंबल कुछ बटे लोगों को? अच्छा, व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है जिस तरह से आप मजदूरी कर कर अपना पालन पोषण करते हैं घर का? पूरा फर्क है? अच्छा, अच्छा, कम निकल रहे हैं काम। और अन्य लोग भी ऐसी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से मेरठ में ठंड पड़ रही है। बाबा, मेरठ में लगातार ठंड बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाथ पैर काम नहीं कर रहे ठंड में? अकड़ जाते हैं? अच्छा, और क्या समस्या हो रही है? देखिए, ऐसे मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में जो है लगातार समस्याएं लोगों को हो रही है। सरदार जी, क्या नाम है आपका? अजय सत्यपाल जी, क्या समस्या हो रही है? ठंड बढ़ रही है मेरठ में लगातार। ठीक है राजू जी, वापस आएंगे आपके पास और लोगों से आप बातचीत करेगा, लेकिन फिलहाल ठंड का सितम लगातार जारी। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले आपको और ठंड का सितम लगातार जारी है। चर्चा हम लगातार इसी पे कर रहे हैं कि ठंड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। रामगोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, लक्सर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी? यही देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार ठंड देखने को मिल रही है, और क्योंकि ये हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले, पूरे उत्तराखंड की बात कर ले, पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार जो बर्फबारी हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरे का कहर है, यानी कि वो देखने को मिल रहा है। विजुअलिटी जीरो दिखाई दे रही है, क्योंकि जिसकी वजह से जो ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो भी जो कई घंटे देरी से जो है लक्सर पहुंच रही है, यानी कि जिनको देहरादून या ऋषिकेश जाना होता है उनको भी काफी परेशानी जो है करनी पड़ रही है। ठंड की यदि हम बात कर लें, क्योंकि मैं यहाँ लक्सर देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ और मैं दिखाऊंगा भी कि जिस तरीके से जो यात्री हैं, कहीं ना कहीं जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो किस तरीके से जो है अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं देख सकते हैं जैसे कि जो व्यापारी है, कहीं ना कहीं वो ठंड को लेकर के किस तरीके से जो बचाव है वो कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। या क्योंकि नगर पालिका के जो दावे हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। कि बात करेंगे, कुछ व्यापारी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भरत सिंह जी, नगर पालिका द्वारा किस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि अलाव की व्यवस्था की हुई है नहीं?
बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं वो भी नगर पालिका के दावों पर जो है कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नगर पालिका दावे कर रही थी कि जो अलाव है कहीं ना कहीं नुक्कड़ चौराहे पर जो है उसकी व्यवस्था जो है लगातार जो है नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही है, ताकि जो आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको जो है एक ठंड से जो है बचा जा सके, एक अलाव की व्यवस्था जो है नुक्कड़ के चौराहों पर जो है की जा सके। लेकिन देहात क्षेत्र में कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो दावे हैं वो जरूर हवाई साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास रोम गोपाल जी, और हमारे साथ यहाँ पर दीपेंद्र कुमार सहरसा बिहार से जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र जी, बिहार की बात करें तो यहाँ पर ठंड किस तरीके की है, क्या मौसम का मिजाज है? जी नमस्ते जी, मैं आपको बता दूं कि अभी सहरसा जिला सहित पूरे बिहार में जो है ठंड ने जो अपना रूप दिखा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि यहाँ सहरसा जिला में जो है यहाँ पर किसी तरह की जो है विधि व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, वही प्रखंड स्तर हो। दीपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? दीपेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, दिल्ली की बात करें तो देखिए अभी जैसे कि खबर हमने बताई कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया, इस तरीके से। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अभी बड़ी खबर निकल के जो सामने आई है, जो दिल्ली आगरा और लखनऊ हाईवे पे जो हादसा हुआ है धुंध की वजह से, प्रशासन को धुंध में खासतौर से ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से जो धुंध होती है वहां पे अधिकारी जो होते हैं उनको वहां मौजूद होना चाहिए, या फिर किसी लाइट की व्यवस्था, क्योंकि धुंध में सबसे ज्यादा पीली लाइट कारगर होती है, और पीली लाइट को जो गाड़ी के जो चारों इंडिकेटर होते हैं उन्हें जला के चलना चाहिए, और स्पीड को हमेशा धीमी गति में रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हादसा जो हुआ है उसमें 22 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत भी हो गई है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम धुंध में निकल रहे हैं तो अपने चारों इंडिकेटर ऑन करके चलें और लाइट का प्रयोग कंटिन्यू करते रहें, और उसके साथ साथ प्रशासन के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि जब रोड है, हाईवे है, तो हाईवे पे कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए धुंध के अंदर। और मैं बता दूं आपको कि पिछली सर्दियों में भी जो आगरा से कानपुर का जो हाईवे है वहां पे, ठीक है प्रवीण जी, वापस आती हूँ मैं आपके बाद। बसंत कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसे बिल्कुल जिस तरह से कोहरा पूरे हरिद्वार को अपने आगोश में ले चुका है, उससे माना जाता है कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ जो हवाएं चलती हैं तो वो कोहरा भी अपने साथ लेके आता है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो कोहरा है लगातार बढ़ रहा है और सर्दी का सितम भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पर जितने भी सड़क चौराहे हैं, गली मोहल्ले हैं, उन तमाम नुक्कड़ों पर जो अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो सर्दी से निजात पा सके। और कुछ हद तक जो देखिए मैं बता दूं आपको, जो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लेबर का काम करते हैं, वो शाम को जो अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें काफी ठंड लगती है। इसके लिए गली मोहल्ले और चौराहों पर भी जो अलाव की व्यवस्था वो की गई है, साथ ही जो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। जैसी ठीक है बसंत, देखिए पर्यटन के क्षेत्र को जो बढ़ावा मिलता है यहाँ पर, अब लोग आते हैं, पर्यटन भी यहाँ पर आते हैं, भी हाल ही में नया साल गुजरा है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पर ठंड की वजह से क्या लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल ऐसी जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो लोगों का जो आवागमन है वो कम हो जाता है। जो बाहरी क्षेत्र से जो लोग आते हैं, कोहरे की वजह से वो गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, तो उनकी वजह से भी जो लोगों का आना है वो काफी कम हो चुका है। तो हरिद्वार की अगर बात करें, हर की पौड़ी क्षेत्र में काफी संख्या में जो सैलानी है, जो तीर्थ श्रद्धालु है वो आते हैं, तो वर्ष भर इसी तरह का यहाँ पे तांता लगा रहता है। लेकिन सर्दी का सितम इतना ज्यादा है, सर्दी का जो कोहरा इतना ज्यादा है कि लोग अब हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो या जो फिर जितने भी आस्था के जो केंद्र है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यही वजह है कि जो सर्दी है वो बढ़ रही है, उसी की वजह से जो लोग हैं वो काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास बसंत जी। दीपेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, बिहार के मौसम की हम बात करें अगर, तो बिहार में किस तरीके का मौसम है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है?
जी, आपको बता दूं कि सहरसा जिला में जो है प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही गरीब निसहाय लोगों को कंबल की जो है वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ठंड जो है अपना काफी बरपा बरता रही है, लोगों को घर से निकलने में काफी समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग को भी घर से निकलने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ कई ग्रामीण भी मौजूद है, जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे और हम आपको रूबरू भी करवा रहे हैं ग्रामीण से। जी, यहाँ बताइए कि ठंड क्या असर दिखा रही है? बहुत है यहाँ पे जी, लेकिन यहाँ ना जिला से कोई व्यवस्था है, न प्रखंड स्तर से कोई व्यवस्था है। यहाँ सरकारी तंत्र का लूट चल रहा है, कोई विधि व्यवस्था नहीं है यहाँ। जी, आपने सुना किस तरह से जो है यहाँ जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है कोई विधि व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, वही प्रशासन के द्वारा जो है लूट खसोट किया जा रहा है। जिस तरह से अंचलाधिकारी एवं प्रखंड के द्वारा जो है यहाँ पर जो है मुहैया कराना चाहिए हर चौक चौराहे पर जो। बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है देवेंद्र की लोगों की मदद करें इस ठंड में, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। उम्मीद करते हैं अब प्रशासन लोगों की मदद करेगा। और बता दें आपको कि ठंड का सितम जारी है, कई कई पर प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है, अलाव की व्यवस्था की जा रही है, तो कई कई पर प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि हम लगातार ठंड को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। ठंड को लेकर लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं ठंड के दिनों में, तो सावधानी